सभी को मेरा नमस्कार। ये है जस्ट डायल का चार्ट। आज हम टॉप टू बॉटम एनालिसिस करेंगे जस्ट डायल का। जस्ट डायल के रिजल्ट आए हैं 20 अक्टूबर को। हम देखेंगे कि किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है, इमीडिएट सपोर्ट कौन सा है, इमीडिएट रेजिस्टेंस कौन सा है, मेजर सपोर्ट एरिया और माइनर सपोर्ट एरिया कौन से है। सारी चीजें हम चेक करेंगे। चलिए हम देखते हैं पहले कि सपोर्ट एरिया कहाँ पे स्टार्ट करते हैं। कहाँ से इसमें शार्प मूव स्टार्ट हुआ। शार्प मूव यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, बट हमें देखना है इमीडिएट शार्प मूव। इमीडिएट शार्प मूव कौन सा है? इमीडिएट ये वाला है। ये वाला जोन जो है हमारे लिए इमीडिएट शार्प मूव का काम करेगा। ये जोन, ये मेरे लिए इमीडिएट सपोर्ट है। मैं थोड़ा सा सही ये मेरे लिए इमीडिएट सपोर्ट एरिया है। मेरे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस कौन सा है? इमीडिएट रेजिस्टेंस ये एरिया मेरे लिए, यहाँ पे ये अभी ट्रेड कर रहा है। ये मेरे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस हो गया। ये मेरे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस हो गया। दूसरा मेजर कौन सा होगा? ये वाला होगा। चलिए हम देख लेते हैं कहीं हमें ट्रेड लाइन तो नहीं दिख रही है इसमें। नहीं, वन डे के टाइम फ्रेम पे कोई ट्रेड लाइन तो नहीं दिख रही है इसमें। मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ चार्ट को और क्लियरिटी हो जाएगी पिक्चर में। यस, एक ट्रेड लाइन हमें दिख रही है। कहाँ से आती हुई दिख रही है एक ट्रेड लाइन हमें? एक ट्रेड लाइन यहाँ से आती हुई हमें दिख रही है। ये ट्रेड लाइन, ये ट्रेड लाइन एक मुझे दिख रही है, बहुत ही प्यारी ट्रेड लाइन। एक बार आया ऊपर गया, एक बार आया ऊपर गया, फिर गया फिर गया। इस तरीके से इस ट्रेड लाइन पे सपोर्ट ले रहा फिर जा रहा है। चलिए हम स्विच कर लेते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि वहां पे कौन कौन चलेगा। जैसे ही हमने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे स्विच किया चार्ट को, चार्ट पे हमें क्लियरली एक ट्रेड लाइन और विजिबल हो गई। वो ट्रेड लाइन कहाँ पे विजिबल हो गई हमें? ये ट्रेड लाइन हमें विजिबल हो गई है कि यहाँ से हमें विजिबल हो गई है ये एक ट्रेड लाइन। ये एक ट्रेड लाइन और विजिबल हो गई है चार्ट पे हमें। जैसे ही मैंने चार्ट को थोड़ा सा हल्का सा, बस ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा मैंने किया, तो एक ट्रेड लाइन और विजिबल हो गई बहुत ही अच्छी तरीके से। ये देखिए, ये मेरे लिए ट्रेड लाइन है। ये ये मेरे लिए एक ट्रेड लाइन और है। एक ट्रेड लाइन, मैं एक ट्रेड लाइन ये ऊपर की साइड और विजिबल है, जो एज अ रिएक्ट कर रही है किसका? ये हमें चैनल का पैटर्न दे रही है। यस, इट्स अ वन काइंड ऑफ चैनल पैटर्न। ये देखिए, ये एक चैनल पैटर्न में फंस चुका है। इस चैनल पैटर्न का जब ब्रेकआउट करेगा हम तब ट्रेड करेंगे, इतने हम ट्रेड करने वाले हैं नहीं इसमें। चलिए हम स्विच कर लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, देखते हैं कि किस तरीके से रिएक्ट करता है जस्ट टाइप। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जिस जैसे ही हमने स्विच किया, ये ये एरिया बहुत ही, जिसे कहते हैं कि ये एरिया बार बार प्ले कर रहा है किसका रोल? एज अ रेसिस्टेंस का रोल प्ले कर रहा है ये एरिया बार बार। क्या हमें कुछ लेवल्स दिख रहे हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे? नहीं। चलिए अब हम स्विच कर लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, कुछ हमें दिखता है तो हम ट्रेड करेंगे फिर। ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने स्विच किया, क्या कोई ट्रेड लाइन आ रही है? यस, एक ट्रेड लाइन आ सकती है यहाँ से। कहाँ से आ रही है ये ट्रेड लाइन? यहाँ से। एक ट्रेड लाइन मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाली ट्रेड लाइन जो है, ये ट्रेड लाइन टच करती हुई आ रही है सारी उसको। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कितनी बार टचिंग हुई है ये आप देख लीजिए। यस, ये मेरे लिए एक ट्रेड लाइन है जो जो यहाँ पे बन रही है। जब तक इस ट्रेड लाइन को ब्रेक नहीं करेगा मैं ऊपर की साइड ट्रेड ही नहीं करूंगा। ये मेरा हो गया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और इसका इस जो ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट कैसा होना चाहिए? ब्रेकआउट मैं आपको बता देता हूँ। एक कैंडल क्लोज दे, फिर रीटेस्ट करे, रीटेस्ट करने के बाद तब ये क्रॉस करेगा ना, ये रीटेस्ट करने के बाद तब ये क्रॉस करेगा, तब मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा। उससे पहले मैं इस पे ट्रेड नहीं लेने वाला। अगर नीचे की साइड ब्रेक करता है, एक कैंडल क्लोज दी, कैंडल क्लोज देने के बाद रीटेस्ट के लिए आया, रीटेस्ट करने के बाद फिर नीचे जाएगा ना, जब यहाँ इसका लो ब्रेक करेगा मैं तब ट्रेड करूंगा, इतने में ट्रेड नहीं करने वाला। मुझे इस तरीके से ट्रेड करना है। चलिए अब हम स्विच कर लेते हैं आरएसआई के बेस पे एनालिसिस।
आरएसआई के बेस पे एनालिसिस किस तरीके से करना है वो हम स्विच कर लेते हैं अब। चलिए दो चार्ट के उस पर कर लेते हैं हम इसे। पहले हम करते हैं पोजिशनल के लिए और स्विंग के लिए, फिर हम करेंगे इंट्राडे के लिए। ये हम अब करने जा रहे हैं, हम किसके लिए करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं अभी पोजिशनल के लिए। वीकली टाइम फ्रेम लगा लेते हैं, वीकली टाइम फ्रेम के साथ इधर की साइड हमें चाहिए डेली टाइम फ्रेम, हम डेली टाइम फ्रेम भी लगा लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम, यस, डेली डेली टाइम फ्रेम लगा लिया हमने, यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम लगा लिया। अब हम लगाएंगे आरएसआई। आरएसआई में हमें दो चेंजेस करने हैं, हमें लेवल अपर लिमिट लोअर लिमिट चेंज करनी है, 60-40 अपर लिमिट लोअर लिमिट हमें चेंज करके वो कर देनी है बस, दैट्स इट। हमें कुछ और नहीं करना है, ये सिर्फ दो ही चीजें करनी है। ये देखिए, ये आरएसआई लगा लिया हमने। अब इसने लास्ट टाइम 40 कब क्रॉस किया, 40 यहाँ पे क्रॉस किया इसने लास्ट टाइम। यहाँ से मार्क कर लेते हैं इसे, 40 क्रॉस किया जब इसने, कौन सी कैंडल में 40 क्रॉस किया, इस कैंडल में इसने 40 क्रॉस किया, यस। ये हमने मार्क कर लिया जब इसने लास्ट टाइम 40 क्रॉस किया, 17 अक्टूबर 2022 को, सॉरी, यस, रिसेंटली अक्टूबर यानी 17 अक्टूबर 2022 को इसने क्रॉस किया है। पिछले साल इसने क्रॉस किया था 17 अक्टूबर, अभी देख लेते हैं कहाँ पे है। 17 अक्टूबर, ये 2021, 17 अक्टूबर को हम चलते हैं। 17 अक्टूबर को हम आ गए हैं, कहाँ है हमारा 17 अक्टूबर, ये एरिया हमारा 17 अक्टूबर है। मार्क कर लेते हैं चलो इसे, ये नहीं, ये एरिया हमारा 17 अक्टूबर है। क्या ये 60 को क्रॉस किया है ऊपर, नो। ये कैंडल क्रॉस की 60, ये कौन सी, ये इससे नेक्स्ट कैंडल ने क्रॉस किया 60, यस। तो हम ये जो नेक्स्ट कैंडल क्रॉस किए इसके हाई पे बाय कर लेंगे, बट इसका क्रॉस ही नहीं किया नेक्स्ट कैंडल ने, नीचे आके क्लोज दे दिया। नेक्स्ट कैंडल हमारी कितनी बड़ी बन गई, हम इस पे ट्रेड लेंगे, नो, हम ट्रेड नहीं करेंगे इस पे। हम वेट करेंगे फिर अगली कैंडल का। क्या ये कैंडल 60 के ऊपर क्लोज दिया है, नहीं, यस, ये बहुत बड़ी कैंडल बन गई, हम अवॉइड करेंगे, फिर नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे हम, देखेंगे कि कब इसने क्रॉस दिया 60 के ऊपर। जब ये 60 के ऊपर क्रॉस देगा हम तुरंत ट्रेड लेंगे। क्या दिया इसने क्रॉस 60 के ऊपर, बिग कैंडल, वी विल वेट फॉर अनदर। कब इसने 60 के ऊपर क्लोज दिया, 60 के ऊपर क्लोज दिया, नो, यहाँ इस कैंडल में दिया, ये बिग कैंडल है, हम इसे भी अवॉइड करेंगे, हम ट्रेड नहीं लेंगे, सिंपल। जहां हमें ट्रेड दिख रहा है हम वही ट्रेड करेंगे, उससे पहले हम ट्रेड नहीं करने वाले, चाहे कुछ भी हो। ये 60 के ऊपर क्लोज, नो, 60 के ऊपर क्लोज, नो। ये कैंडल 60 के ऊपर क्लोज दिया है, ये देखिए कौन सी कैंडल, इस कैंडल ने 60 के ऊपर क्लोज दिया है। अब मैं इसका देख लेता हूँ कि कहाँ पे मुझे ट्रेड लेना है, कहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। ये कितना है, ये 16 पॉइंट कैसल है, मैं यहाँ पे ट्रेड में एंटर कर जाऊंगा, नो इशू। 16 पॉइंट कैसल है, मैं ट्रेड में ऐसा एंटर कर जाऊंगा, कितना टारगेट मेरा अचीव हो गया है, ये देखिए आप, 1:3 तो मुझे आसानी से मिल गया इस ट्रेड में, 1:3। अगर मैं एसएल भी ट्रेल करता रहता तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट मुझे 1:3 मिल गया, मैं आउट ऑफ द ट्रेड हो गया। नेक्स्ट टाइम जो 60 क्रॉस करेगा मैं ट्रेड लूंगा। क्या क्रॉस किया, बहुत बड़ी कैंडल है, मैं अवॉइड कर दूंगा इस कैंडल, बहुत बड़ी कैंडल है, मैं इस कैंडल को अवॉइड कर दूंगा। क्रॉस किया, नहीं, क्रॉस किया, नहीं, क्रॉस किया, यस, इस कैंडल में मैं एंट्री कर जाऊंगा। कौन सी कैंडल में, इस कैंडल में मैं फिर से एंट्री कर जाऊंगा। इसका हाई, इसका लो कहाँ है, इसका लो, यानी 13 पॉइंट, 13 दूनी 26 पॉइंट मेरे को चाहिए, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5। आप 1:5 ले लो, ट्रेड में निकल जाओ। क्या मेरा ऐसा हिट हुआ, नहीं हुआ। तो इस तरीके के ट्रेड मोर प्रॉफिटेबल होते हैं। क्या क्रॉस किया 60, नहीं, क्या क्रॉस किया 60, नहीं, क्या क्रॉस किया 60, ये बिग कैंडल है, मैं इसे अवॉइड कर दूंगा, मैं लूंगा ही नहीं ट्रेड इस कैंडल में, सिंपल। नेक्स्ट टाइम फिर मैं देखूंगा कि कब क्रॉस किया, तब मुझे ट्रेड लेना है, उससे पहले मुझे ट्रेड लेना ही नहीं है। क्या अभी क्रॉस किया 60, क्या क्रॉस किया 60, नो। क्या इसमें क्रॉस किया 60, यस, बट ये नीचे आ गया, इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं किया, तो मैं इसमें ट्रेड नहीं लूंगा, सिंपल। अभी 60 से ऊपर है, नहीं, तो क्या मेरा ट्रेड बनता है इंट्राडे के लिए, मेरा ट्रेड बनता ही नहीं है।
एनालिसिस ओवर, जस्ट स्टाइल का एनालिसिस बस यही था।